अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स हमारे पास वो होता है जिसमें हम लोग उसी मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करें ए थीटा के साथ। मतलब ए थीटा जो हमारे पास होता है वो होता है ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट, मतलब ट्रांसपोज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। लाइक ए थीटा इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज हो गया और ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम लोग बाहर से शो कर रहे हैं और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को बाहर से शो कर रहे हैं और जो ट्रांसपोज है उसको इसके साथ शो कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का लेंगे ट्रांसपोज। ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, इसका हम लोगों ने फाइंड करना है ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ट्रांसपोज में हम लोग ऐसा करते हैं, जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसकी रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। फर्स्ट रो है हमारे पास वन प्लस आयोटा है ना, तो इसको हम लोग कर देंगे, इसका रो बना देंगे और ये हमारी पास बन जाएगी वन प्लस आयोटा, इधर आ जाएगा। और सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना देंगे, वन माइनस आयोटा और माइनस वन। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ट्रांसपोज हो गया। अब हम फाइंड करेंगे इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट के साइंस चेंज कर देते हैं। जैसा कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास है ए माइनस बी आयोटा। अब ये माइनस बी जो है ना, बी आयोटा, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, इसका साइन है माइनस, सो हम इसका साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, प्लस बी आई हो जाएगा। अब इधर हम लोग क्या करेंगे, वन, अब माइनस आई इसका इमेजिनरी पार्ट है तो इसका हम लोग साइन चेंज कर देंगे, ये बन जाएगा प्लस आयोटा, और इधर प्लस है तो इधर बन जाएगा माइनस आयोटा, और इधर बन जाएगा ये माइनस वन, इसी तरह आ जाएगा। ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया ए थीटा, मतलब ए ट्रांसपोज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड हो गया। पहले हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज फाइंड किया, ट्रांसपोज में रो को हम लोग कॉलम में चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसी मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड किया। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं उनके साइंस चेंज कर देते हैं। तो ये अब हमारे पास हम लोगों ने कहा था ए थीटा एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होगा वो ए थीटा के इक्वल होगा। सो हम लोगों ने फाइंड कर लिया अब ए थीटा फाइंड कर लिया। अब ए थीटा जो है वो हम लोगों ने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय ए, मतलब ए का मैट्रिक्स इस मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करना है। वन बाय अंडर रूट थ्री, मैट्रिक्स है वन, वन प्लस आयोटा, वन माइनस आयोटा एंड माइनस वन। ये हमारे पास ये वाला जो है मैट्रिक्स आ गया। अब हम लोग ए थीटा वाला मैट्रिक्स लिखते हैं, ये जो हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड किया है, मल्टीप्लाई बाय वन बाय अंडर रूट थ्री, वन, वन प्लस आयोटा, वन माइनस आयोटा एंड माइनस वन। अब हम लोगों ने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जब हमारे पास अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई हुआ, थ्री का मतलब स्क्वायर हो गया, अंडर रूट की वैल्यू होती है वन बाई टू, सो अंडर रूट जो है वो वन बाई टू से कैंसिल हो गया और वन बाई थ्री हमारे पास इसका आ गया इधर, वन बाई थ्री, मतलब ये थ्री का स्क्वायर हो गया और अंडर रूट की वैल्यू होती है, अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास होती है वन बाई टू, सो हम लोगों ने स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल कर दिया तो हमारे पास बन गया वन बाई थ्री बचा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। वन मल्टीप्लाई बाय वन प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय वन माइनस आयोटा, वन प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय वन माइनस आयोटा। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वन मल्टीप्लाई बाय वन प्लस आयोटा एंड प्लस वन प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन। अब हमारे पास आ जाएगा वन माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय वन, मतलब अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, वन माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय वन प्लस माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन माइनस आयोटा। इधर आ जाएगा हमारे पास वन माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय वन प्लस आयोटा एंड प्लस वन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन। अब हम लोगों ने क्या करना है, इज इक्वल्स टू वन बाई थ्री,
ये इसी तरह आ जाएगा। अब 1 1 से 1, ये प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब कि a जो है वो हमारे पास 1 है और आयोटा जो है वो 1 i है, i की वैल्यू 1 ही होती है। सो हमारे पास 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। सो i का स्क्वायर मतलब i का स्क्वायर जो है वो हमने कहा 1 है i की वैल्यू। सो देन हम इधर भी 1 ही लिखेंगे। अब 1 1 ज़र 1 प्लस 1 आयोटा ज़र मतलब आयोटा प्लस 1 1 ज़र -1 मतलब -1 आ जाएगा एंड प्लस आयोटा 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा। सो देन हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस आयोटा, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 1 माइनस आयोटा ही आएगा प्लस -1 मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा, तो हमारे पास आ जाएगा -1 जब मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से तो हमारे पास आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा, ये आएगा। देन हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ये हमारे पास प्लस a प्लस बी a माइनस बी वाली स्टोरी आ जाएगी। सो हम लोग इधर लिखेंगे 1 प्लस 1 मतलब 1 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, सो 1 प्लस 1। सो इधर आएगा प्लस -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास +1 आ गया। ये हमारे पास इधर बनेगा 1 प्लस 1 एंड मतलब 1 1 1, तो हमारे पास आ जाएगा 3। इधर प्लस आयोटा माइनस आयोटा वाली वैल्यू से कैंसिल, ये हमारे पास बन जाएगा 0। और इधर हम लोगों का क्या होगा 1 माइनस आयोटा था ये, और प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आया। सो हमारे पास इधर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, मतलब ये भी 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा वाली वैल्यू से कैंसिल हो गया और ये भी हमारे पास बन जाएगा इधर 0। सो इधर 1 प्लस 1 प्लस 1 3, मतलब हमारे पास बना 3 0, यहाँ पे भी 0 एंड 3 1/3। अब जो ये हमारे पास 1/3 है ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा जाएगा अंदर। देन हम लोग नेक्स्ट शीट पे करते हैं। जो हमारे पास ये था, जो हमारे पास ये वैल्यू थी 1/3 अंडर रूट मतलब ब्रैकेट 3 0 0 3, ये हमारे पास वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर। मतलब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 3 इसके साथ 1/3/3 मल्टीप्लाई बाई 3, और इधर 0 मल्टीप्लाई बाई 1/3, और इधर 0 मल्टीप्लाई बाई 1/3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3। ये 3 मतलब ये 3 से कैंसिल हो गया, ये भी 3 से, ये पूरी वैल्यू मतलब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही आएगा। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, इधर आएगा 1, इधर आएगा 0, इधर आएगा 0 और ये भी आ जाएगा 1। सो जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है वो आया है 1 0 0 1। हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है। तो जब यूनिटरी मैट्रिक्स, हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स वही होता है जब हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, और ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास फाइंड हो गया यूनिटरी मैट्रिक्स। अब हमने इस क्वेश्चन में बात की थी कि हम लोग फाइंड करेंगे साथ साथ A-1 मतलब A इनवर्स आल्सो। सो A इनवर्स जो होता है वो हमारे पास होता है, A इनवर्स जो होता है वो हमारे पास A थीटा होता है। तो A थीटा जो है वो है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। वो हमारे पास ये आया था 1 A इनवर्स जो होगा वो हमारे पास होगा 1 1/3 and √3 and 1 minus iota and 1 plus iota and -1। ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया, हमारे पास आ गया ये जो है A इनवर्स। हमारा A इनवर्स का आंसर ये आया है, A इनवर्स का आंसर ये आया है। और हमारे पास जो आया है A यूनिटरी मैट्रिक्स का A मल्टीप्लाई बाई A थीटा, A मल्टीप्लाई बाई A थीटा
वो आया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि यूनिटरी मैट्रिक्स जो होता है, यूनिटरी मैट्रिक्स हमेशा किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सो आज की वीडियो एंड करते हैं। होप आप सबको ये समझ आया होगा आज का लेक्चर।